अच्छा जी, हमारा सोर्सिंग का काम शुरू जो है वो हो चुका है। हमने लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी आपसे कि आप अपनी लिस्टिंग्स जो हैं उनको लिस्टिंग्स को रीड करें अपने कंपेटिटर की। ठीक है, ये बात हुई थी हमारी लास्ट टाइम। तो अब आपने जो लिस्टिंग आपकी है वो आपने स्टडी की होगी। मैंने कहा था कि सब लोग सोर्सिंग पे आ जाएं। किसी की अगर प्रोडक्ट रिसर्च नहीं भी हुई वो भी सोर्सिंग की तरफ मूव करते हैं, साथ में जो है वो सर्चिंग भी जारी रखें, लेकिन सोर्सिंग वाला काम साथ साथ करें। तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, अपनी मर्जी से प्रोडक्ट उठाएं और उसके ऊपर सोर्सिंग स्टार्ट कर दें। उसके लिए आपको एक कंपेटिटर का उसकी सिलेक्शन ज़रूरी है, ताकि आप प्रोडक्ट जो है वो उसकी कॉपी कर सकें। अब उसकी जब प्रोडक्ट कॉपी करने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ वो बेच रहा है हम भी कोशिश करेंगे वैसी ही चीज़ हम भी बेचें। ठीक है, ये है कंपेटिटर। चूज किया हमने उसकी प्रोडक्ट कॉपी करने के लिए और उसकी सेल्स को मैच करने के लिए। तो असल जो कंपेटिटर होता है वो है सेल्स को मैच करने के लिए होता है। कंपेटिटर जो कॉपी करनी है प्रोडक्ट, वो आप अपनी लिस्ट में अपनी उस जो भी 10-12 ये टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, किसी की भी प्रोडक्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप टॉप सेलर की प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं अगर वो पेटेंट ना हो। ठीक है, तो पेटेंट का इशू चेक करना होता है। इस वक्त हम पेटेंट भी चेक करेंगे, लेकिन अभी आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप चले जाएं आगे अली बाबा पे। ठीक है, alibaba.com पे जाके अपना अकाउंट बना लें, साइन इन कर लें। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, तो आप उसको रजिस्टर कर लें। जिस तरह अमेजोन पे बनाया था उसी तरह से अलीबाबा पे अकाउंट बना के साइन इन करें। और मैं अभी आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ। उस टेम्पलेट को, बल्कि आपका ये फेसबुक के ग्रुप के अंदर टेम्पलेट पड़ा हुआ है, मैं आपको वहीं से दिखाता हूँ। आप लोग फेसबुक का ग्रुप सब लोग ज्वाइन करें, जो अमेजोन वी ट्रेनिंग क्लास है। ठीक है, इसके अंदर आपको टेम्पलेट मिलेगा। उस टेम्पलेट के मुताबिक आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए एक समझ लें कि एक रिक्वेस्ट रेडी करनी है आपने। ठीक है, ये आप ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ मोर का ऑप्शन है। मोर के अंदर फाइल्स हैं। ठीक है, फाइल्स पे क्लिक करें। देखें, ये जो आपका कैलकुलेटर है ना, यूके और यूएसए में डॉलर का और पाउंड का डिफरेंस है। आप इस तरह से करें कि चूंकि आपका डॉलर के लिए सेटिंग हुई हुई है, उसमें आप डॉलर में काम कर लें। ठीक है, और जब आपने मुझे बजट बताना है वो डॉलर में ही होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, जो यूनिवर्सल है, वो डॉलर है। तो बजट मुझे डॉलर में बताएंगे अगर मैं आपसे पूछूंगा कितना बजट है। सेलिंग प्राइस चूंकि होती है पाउंड्स में यूके के लिए, तो वहां पर आपको सेलिंग प्राइस तो पाउंड में लिखनी है। एफबीए की फीस कैलकुलेट करेंगे वो भी पाउंड में ही होगी। ठीक है, आप उस कैलकुलेटर के थ्रू निकाल लें, प्राइस डॉलर में निकलेगी। उसको फिर गूगल के पे जाके देख के कन्वर्ट करके लिखते हैं वहां पे। ठीक है, पाउंड में। उस कैलकुलेटर के साथ अगर कोई चेंज कर सकता है तो कर ले, अदरवाइज आपको फिर यूएस के में जब काम करेंगे वहां फिर चेंज करना पड़ेगा। तो सिर्फ वो एक प्राइस है जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, डॉलर से कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका सारा काम जो है, आप जो कीपा से प्राइस उठाएंगे वो भी पाउंड में होगी। जो एफबीए की फीस चेक करेंगे अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर से, वो भी पाउंड में ही होगी। अब रह जाती है शिपिंग की चार्जेस। ठीक है, वो आपने जो है वो ले लेने हैं, डॉलर से कन्वर्ट कर लेने हैं पाउंड्स में। लेकिन वो जो शिपिंग का रेट है ना, वो डॉलर में ही रहने दें, उसको पाउंड में कन्वर्ट ना करें। अच्छा जी, ये ग्रुप के अंदर आप चले गए, मोर के अंदर जाके फाइल्स में। ठीक है, यहाँ पे अ, आपको मिलेगा सैंपल आर एफ क्यू।
ठीक है, ये देखें, ये सैंपल RFQ वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है। आप इसको जो है यहाँ से उठा लें। ठीक है, ये सैंपल RFQ पे मैंने क्लिक किया तो ये पोस्ट ओपन हो गई है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये सैंपल RFQ डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आप अपने पास डाउनलोड करें और इसको ओपन कर लें। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं ताकि आपकी कल की जो छुट्टी है आप अपना ये RFQ का सैंपल जो है ये रेडी कर लें। लेकिन इसमें जो चीज़ दी हुई है, ये एक सैंपल बनाया हुआ है कि आपने इस तरह से एक अपनी कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट तैयार करनी है। तो यहाँ ये पढ़ें आप, इसके बारे में लिखे, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। वी आर लुकिंग टू परचेज 1000 पैक्स ऑफ रीयूजेबल सिलिकॉन ड्रिंक स्ट्रॉज। अब ये यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट मेंशन करेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। अब आप यूएस की मार्केट में करने चाह रहे हैं या यूके में, वो लिख देंगे। मतलब अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से आपने ये चीज़ बनानी है, लेकिन ये नंबर 1000 ही रहने दें। उसके बाद आगे जाके कहता है कि हमने इसको एनुअल बेसिस पे 50,000 से 80,000 पैक्स तक लेके जाना है, ये एस्टिमेशन है। ठीक है, लेकिन ट्रायल के तौर पे 1000 पैक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, होता यह है कि जब हम सप्लायर से बात करते हैं, शुरू में हम थोड़ी क्वांटिटी के बारे में उससे रेट पूछते हैं और उसके बाद जो है हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो शुरू में जो है आपने प्राइस थोड़ी रखनी है। सॉरी, आपने जो रिक्वायरमेंट है सैंपल कितनी क्वांटिटी चाहिए जी आपको? 1000 पीस। 1000 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड या एक मिनिमल सा एक ऐसा नंबर है। हमारी इन्वेंट्री जो हमेशा होती है ना, पहली इन्वेंट्री 3 से 4 मंथ की होती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट जो आपने फाइनल की है उसके महीने में बिकी 300 पीस रहे हों। अगर ऐसा होगा तो फिर आप 1000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर 1000 तो हमारी टोटल इन्वेंट्री बनेगी। फिर आपने अपनी इन्वेंट्री जो है वो थोड़े पीस करने हैं, आप उसको कर देंगे। अगर 300 पीस मंथली हैं तो 100 उसका आप कर दें कि हमने 100 यूनिट्स हमें चाहिए। ठीक है, बाद में आप उसे 1000 तक लेके जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि 3 मंथ की इन्वेंट्री या 4 मंथ की इन्वेंट्री 1200 पीस बनेंगे। अगर आप ये, अब आपका काम है, आपने एनालिसिस करना है कि आपको क्या करना है। अगर तो आपके पीस बिक रहे हैं मंथली 2000 पीस बिक रहे हैं और 3 महीने के 6000, 4 महीने के 8000 बन जाएंगे, तो आपने, अब ये किसके बिक रहे हैं? आप तो बेच नहीं रहे, तो आपके कंपेटिटर के, जो आपने कंपेटिटर चूज किया है उसके इतने पीस बिक रहे हैं मंथली, उसके हिसाब से आपने प्लान करना कि आपकी इन्वेंट्री कितनी होगी। तो आपने 4 मंथ का जहन में रखना है कि 4 मंथ की इन्वेंट्री आपको परचेज करनी है फर्स्ट ऑर्डर के वक्त। तो अब आपने 1000 कब कहना है, ये 1000 मैक्सिमम नंबर 1000 रखें। अगर थोड़ा करना पड़े तो थोड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर 1 मंथ की इन्वेंट्री 1000 है तो अब आप 500 पीस का पहली कोटेशन मांगे कि 500 पीस चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखना है कि व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन सिलिकॉन स्ट्रॉ पैक। अब आपकी प्रोडक्ट जो भी होगी उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, सपोज करें हमने इलेक्ट्रिक टेप की बात की थी, तो इलेक्ट्रिकल टेप किस मटेरियल की बनी होगी, वो कितनी उसकी लंबाई होगी, लेंथ कितनी है उसकी, विड्थ कितनी है, वो कितनी मोटी होगी, ये सारी चीज़ें इस तरह से। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है आपने उसे अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके अच्छी तरह से समझना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने यहाँ लिखनी है, मेंशन करनी है। इसके बाद स्पेशल कोई कोई उसके अंदर स्पेशल चीज़ आपने जो इम्प्रूवमेंट उसमें अंदर लाना चाह रहे हैं, आपने लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़े हैं, अगर आप उसमें कोई इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर स्पेशल कंसिडरेशन एरिया, ये है आपका यूपीसी, यूनिवर्सल, सॉरी, यूनिक प्रोडक्ट सेलिंग, यूनिक यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, आपने यूनिकनेस कोई अंदर लेके आनी है, कोई अंदर कोई क्वालिटी ऐड कर रहे हैं आप, जिसको आपने कैश करना है, जिसको आपने बायर को बताना है और बायर वही चीज देख के आपसे वो चीज खरीदेगा। मतलब
इसको आप कैसे ले सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट आपने देखे नेगेटिव रिव्यूज लोगों के, और उसमें कोई ऐसी चीज आ रही है जो कि सब में ही कॉमन है, अगर आप उस चीज को ओवरकम कर सकें, उसको ठीक कर सकें, तो आपका वही यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बन सकती है आपकी। ठीक है, तो आप उसको यहाँ मेंशन कर दें, या कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है कुछ ऐसा। उसके बाद आपने डू यू मैन्युफैक्चर दीज रीयूजेबल सिलिकॉन स्ट्रॉज, इफ सो प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें वो अब आपने लिखना है कि आपको फोटो जो है वो स्पेसिफिकेशन एंड एक्सडब्ल्यू कोटेशन ये आपको चाहिए, ये चीज़ें आपको चाहिए। अब आप इस लास्ट पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं, उनकी कंपनी के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी होती है जो कि सिर्फ थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है, और वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, आपसे ऑर्डर लेंगे और आगे से आपको चीज़ बनवा के दे देंगे। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो वो खुद बना के देगा। सम टाइम मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, लेकिन ट्रेडिंग कंपनी आपको अच्छा रेट दे लेके दे देंगी। वो इसलिए कि मैन्युफैक्चरर हमारे जितने यूनिट हैं, मैन्युफैक्चरर उस हमारे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है। तो जो थर्ड पार्टी होगी वो हमसे ऑर्डर पकड़ के वो आगे से करवा देगी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के पास जाने से ज़्यादा बेहतर ये कम सम टाइम हो जाता है कि ट्रेडिंग कंपनीज के साथ काम कर लिया जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ऐसे हर बंदे के साथ खुद जो डीलिंग करने लग जाए तो उसको फिर उसके लिए ओवरहेड्स आ जाते हैं। और लीड टाइम आपने पूछना है कि लीड टाइम क्या होगा। लीड टाइम होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया तो उसके बाद कितने दिन लगेंगे कि आपका वो जो ऑर्डर है, जो आपका प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाए। ठीक है, उसको लीड टाइम बोलते हैं। कैन वी ऐड आवर लोगो टू दिस आइटम, क्या हम आइटम में अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं ऊपर। ठीक है, जैसे हमने आइस क्यूब ट्रे को देखा था, तो आइस क्यूब ट्रे के ऊपर अगर आपकी कंपनी का लोगो है, अपने ब्रांड का लोगो है, आप प्रिंट करवाना चाहें तो क्या आप करवा सकते हैं, वो कर देंगे आपको, ये आप पूछ रहे हैं। ठीक है, सैंपल कॉस्ट की इतनी इशू नहीं है कि सैंपल कॉस्ट क्या होगी, सैंपल कॉस्ट वाला वैसे ही ये निकाल दें यहाँ से। ठीक है, हमने सैंपल कॉस्ट जो है नहीं पूछनी, क्योंकि जब भी हम सप्लायर के साथ बात करेंगे तो सैंपल कॉस्ट उस वक्त डिस्कस होगी। और मोस्टली ये आप लोगों को सैंपल फ्री में दे देते हैं। सिर्फ वो ये कहते हैं कि आप जिस एड्रेस पे मंगवाना चाह रहे हो ना, वो जितने पैसे लगेंगे शिपिंग के वो आप पे कर दो, सैंपल हम आपको भेज देते हैं। ठीक है, सैंपल ये मोस्टली लोग फ्री दे देते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में मंगवाना चाहें तो वो जितने भी चार्जेस होंगे वो हम पे करेंगे। अगर आप चाइना में ही किसी के पास मंगवाना चाह रहे हैं, अपना कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई कोई भी आपका जानने वाला है, तो आप उसके पास भी मंगवा सकते हो। ठीक है, ये आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए रेडी करना है, ये वाला एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है ये। ठीक है, ये आप रेडी कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, आपने अली बाबा पे अपना अकाउंट बना लिया, रजिस्टर कर लिया। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद अब हमने यही जो कोटेशन बनाई है उसको हमने यहाँ पर सबमिट करना है। ये देखिए, इस वक्त अली बाबा आपके पास ओपन है, मैंने लॉग इन किया है सिर्फ अपना अकाउंट। लॉग इन किया तो मेरा लिखा हुआ है तो सी, और ये साइन आउट मीन साइन इन ऑलरेडी है। तो माई अली बाबा पे क्लिक करें तो ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें लास्ट ऑप्शन है सबमिट RFQ, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में ही आपने डेटा फिल करना है। ठीक है, जो चीज़ें कंपलसरी हैं उनको फिल कर दें, जो ऑप्शनल है उनको खाली छोड़ दें। और जो आपने अभी RFQ बनाया है वो जो वर्ड में, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हाँ जी, प्रोडक्ट नेम जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, आइस क्यूब ट्रे है। उसके बाद आपने कैटेगरी चूज करनी है, आप कैटेगरी चूज करेंगे। हाँ जी, उसने हमें एक कैटेगरी दे दी है, ऑप्शन दे दिए दो, होम एंड गार्डन, स्मार्ट होम इम्प्रूवमेंट, स्मार्ट किचन एंड ड्रिंक वेयर, और स्मार्ट किचन टूल्स। ऊपर वाला क्या है, होम एंड गार्डन, किचन एंड टेबल टॉप, किचन टूल्स एंड गैजेट्स, आइसक्रीम टूल्स। तो हमारी ये है आइस क्यूब ट्रे। तो ये दोनों में किसी भी कैटेगरी में आप लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं है, आप जो मर्जी ले लें। अच्छा जी, हमने ये ले ली, ओके कर दिया। ठीक है, कैटेगरी हमारी चूज हो गई है।
ये हमने वो कैटेगरी चूज किया जो उसने सजेस्ट किया था हमें। हम यहाँ से खुद भी नीचे से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप जो भी वो ऑप्शन दे रहा है उनमें से कोई चूज कर लें, इतना रोला नहीं है। यहाँ हम खरीद रहे हैं, जहाँ हमने बेचना होता है वहाँ कैटेगरी का जो है सही होना ज्यादा जरूरी है। मतलब अमेजोन पे जब लिस्टिंग करेंगे तब हम वहां पर पूरी कैटेगरी चूज करेंगे। सोर्सिंग टाइप आपने जो है वो यहाँ से कोई एक सिलेक्ट करना है तो टोटल सोल्यूशन कर लें। सोर्सिंग पर्पस क्या है आपका, रिटेल है, लेकिन ये बताना जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दें खाली। क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए, मिनिमम 1000 पीसेस। ट्रेड टर्म्स, ये ट्रेड टर्म्स में हमने 3 ट्रेड्स को मैं डिस्कस करूंगा, EXW, FOB और यहाँ एक और होगा DDP, ये नीचे। ये 3 टर्म्स होती हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आपका मैक्सिमम बजट क्या है। अच्छा, मैक्सिमम बजट भी उसने कह दिया है। अच्छा जी, आप 1000 से 5000 कर लें, ठीक है। ये वैसे पहले नहीं था, ये पूछा US डॉलर में 1000 से 5000 हमने लिख दिया। ये आप 1000 से कम भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सप्लायर्स होंगे जो कि इसी एक पॉइंट पे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उन लोगों ने लिखा होगा, उन्होंने अपने पास अपनी प्रोफाइल में लिखा होगा कि हम ऐसे किसी भी बायर के साथ काम नहीं करेंगे, ऐसी किसी भी पार्टी के साथ काम नहीं करेंगे जिसका बजट हो अंडर 1000 हो, 1000 से कम हो, तो हम उस चक्कर में बाहर हो जाएंगे। तो ये आप 5000 से 5000 कम अज कम रखें, ठीक है। बाद में वो जो भी हमने परचेज करना उसके हिसाब से पे करने हैं, लेकिन आप बजट अपना इस तरह से सेट कर लें यहाँ पे। बाकी सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, छोड़ दें। ये जो अभी आपने यहाँ पर MS वर्ड में एक बनाया था, इसको सारे को कॉपी करें, ठीक है, और इसको यहाँ ये डिटेल्स में पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये आपने यहाँ पेस्ट कर देना। जब आप ये पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद अगला काम ये है कि आप यहाँ अटैच कर दें आपके इमेजेस। इमेजेस कौन से होने चाहिए, आप अपना जो भी आपका कंपेटिटर आपने चूज किया है, जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हो, उसके इमेजेस उसकी अमेजोन के पेज से उठा लें, लेकिन उसके इमेजेस के अंदर एक इमेज भी काफ़ी है वैसे, लेकिन इमेजेस के अंदर उसका ब्रांड नेम या लोगो वगैरह जिस इमेज में होगा वो वाला इमेज आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इमेज उसका कोई जेनेरिक इमेज उठाएंगे, ठीक है। वो आप यहाँ पर अपने रेफरेंस के लिए हम दे रहे हैं ये अपने सप्लायर को। ये हम देने के बाद नीचे आ जाएं तो वो कहता है कि सप्लायर की कोई कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, अभी यहाँ इस लेवल पे हमारी कोई नहीं है, इसको छोड़ दें, ये सारे ऑप्शनल हैं। आगे वो कहता है शिपिंग एंड पेमेंट कैसे होगी। शिपिंग मेथड आपने कौन सा लेना है, तो सी फ्रेट आपको चाहिए, एयर फ्रेट चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए या लैंड फ्रेट चाहिए। लैंड ट्रेन होती है, एयर जहाज के थ्रू, और सी फ्रेट बहरी जहाज, और एक्सप्रेस जो है ये आप कोई भी जो कि बड़ी कंपनीज हैं उनकी सर्विस यूज कर सकते हैं, वो फिर जैसे मर्जी आपको भेजें, वो मोस्टली जहाज के थ्रू ही भेजते हैं, एयरप्लेन से। डेस्टिनेशन जो है वो नीदरलैंड्स नहीं है, हमारी डेस्टिनेशन जो भी होगी, डेस्टिनेशन हमारी USA होगी, यूनाइटेड स्टेट्स है या यूनाइटेड किंगडम है, जो होगी आप वो चूज करें, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद आपने लीड टाइम यहाँ वो पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए, आप 15 दिन लिख दें, 15 दिन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पेमेंट मेथड क्या होना चाहिए, आप ये डिफरेंट पेमेंट मेथड है, आप TT सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये बैंकिंग पेमेंट होती है, आप TT यहाँ से चूज कर लें। और नीचे आई एग्री टू शेयर माई बिजनेस कार्ड विद कोटेड सप्लायर, तो बिजनेस कार्ड हमारा तो है ही नहीं वैसे, ये हम नहीं कर रहे। आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एग्रीड टू अबाइड बाय द, ये उसके रूल्स हैं अमेजोन अलीबाबा के, ये तो हमने दूसरे वाला चेक करना जरूरी है, ऊपर वाला अगर आप नहीं भी करते तो मसला नहीं है। आप ये करने के बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये इस कैटेगरी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, होम एंड गार्डन किचन में जो भी ये चीज बेच रहे हैं, आइस क्यूब ट्रे, सब तक हमारी ये रिक्वेस्ट उनको नजर आएगी, उन तक ये प्रोपोगेट हो जाएगी। आपने ये ब्रॉडकास्ट कर दी अपनी रिक्वेस्ट, सब लोगों के पास चली जाएगी।
अब आपकी कोटेशन की रिक्वायरमेंट देखते हुए आपको लोग रिस्पॉन्स करेंगे। जब वो रिस्पॉन्स करेंगे तो आप के पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, ये देखें ऊपर नोटिफिकेशन है, इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा तो आप यहाँ से मैसेजेस ओपन करेंगे, आपके पास उसे रीड करना शुरू करेंगे, उनसे बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है, आप अपनी कोटेशन जो है अली बाबा पे पुट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये समझ आ गई आपको? तो ये अब आप लोगों ने काम करना है इन छुट्टियों में। कल की छुट्टी तो है, परसों हम देखेंगे कि काम कर लेंगे बैठ के। ठीक है, तो कल लाजमी आप लोगों ने, ये आज का दिन है रात पड़ी है, कल का दिन सारा पड़ा है, कल रात पड़ी है, आप लोगों ने ये काम करना है। अपनी एक प्रोडक्ट पे काम जरूर करें। ठीक है, कोई इशू, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो आज मैंने आपको काम करवाया है, इसमें से जो पहला काम है, जो आपने MS वर्ड की फाइल पे ये अपना एक प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बनाना है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने करना है, ये आपका जिम्मे है। ये आज का दिन और कल का दिन है, ये आप करें। ठीक है, रिक्वेस्ट अगर आपने सबमिट नहीं भी की तो उसमें इशू नहीं हो, बल्कि ना करें, बेहतर है कि ना करें। वीकेंड है, वीकडेज में करें तो फायदा होता है, तो वीकेंड में ना करें आप। सैटरडे संडे छुट्टी मनाने दें उन्हें। मंडे संडे नाइट को जब हम क्लास करेंगे, क्लास के बाद जो है आप इसको सबमिट कर देंगे। तो उनकी जो टाइमिंग है चाइनीज की 3 आवर्स हमसे पहले है। ठीक है, तो वो उनके पास जैसे ही वो काम पे आएंगे तो आपकी रिक्वेस्ट उन तक पहुंची हुई होगी, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने ये वाला काम यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है जी, आज की क्लास इतनी ही है। इंशाल्लाह हम बाकी काम जो है संडे को करेंगे, संडे की क्लास में।